नमस्कार, वेलकम बैक। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा जागना शुरू कर दिया है। वो सिंपल दो क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यू दिल्ली के अंदर जो जुलाई 20 को जो काम हुआ, क्या वो अनप्लान्ड था? ऐसे कैसे हो सकता है कि कनॉट प्लेस में अगर अंदर एंटर करने के 10 रास्ते हैं, वो 10 रास्ते ही ब्लॉक किए गए ताकि पार्लियामेंट की तरफ कोई भी हेल्प वो पहुंच नहीं सके, और जो हमारा पार्लियामेंट है उसके दरवाजों को तोड़ दिया जाए। क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है? क्या एक स्टूडेंट जो मूवमेंट है वो इतनी प्लानिंग कर सकती है कि 10 रास्ते हैं उसको बंद कर दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री हो या हमारे मंत्री वहां से सेफली बाहर निकल भी नहीं सकते? और ये सारा काम बिना पैसों के नहीं होता है, बिना प्लानिंग के होता नहीं है। इतनी प्लानिंग तो जो हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे अपने इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके पास नहीं होगा। और प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग था पार्लियामेंट के दरवाजों को तोड़ना। और जो इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं वो ऑलरेडी राइट कर चुके थे कि यहां पर पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लिया है कुछ कॉकरोचों ने या स्टूडेंट्स ने, वैसे ही जैसे नेपाल में और बांग्लादेश में किया गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अब पहली बार संज्ञान लिया है, यानी कि सूंघो और मूतो वाला काम सुओ मोतो नहीं होता। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सूंघना और मूतना उन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, रीजन क्या है? रीजन ये था कि आज अगर पार्लियामेंट को किया जाता, कल को ये सुप्रीम कोर्ट को भी घेरा डाल लेते। और ये क्यों डर है सुप्रीम कोर्ट को? उसका रीजन है कॉकरोचों ने मना कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट को जो इनके खिलाफ आएगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के गले पे बात आई है तो इन्होंने सूंघना और मूतना शुरू कर दिया है। सू मूतो नोटिस ये नहीं लेते हैं। दोस्तों, जो इमेज था भारत की इमेज को खराब करना, उसको मिट्टी में मिलाना। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, पूरे लिब्रांडू हैं, वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जो वो काम करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। और आपको बिलीव करवाया गया कि ये क्राउड है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एक फ्लॉलेस ब्लॉकेज ऑफ न्यू दिल्ली। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? वो बोलती है ये फुल स्केल एक असॉल्ट था भारत की इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरीके से आप एक कंट्री को ब्लीड करते हैं। क्यों? वो कंट्री जो आगे चल रही है उसको पीछे रोकना कैसे है? उसके लिए आपको बुलेट्स की जरूरत नहीं होती, आपको बस कुछ कॉकरोच चाहिए होते हैं जो अंदर दीमक की तरह आपके देश को खत्म करना शुरू कर दे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज दीपके ने अनाउंस किया, अभिजीत दीपके ने, कि उसको टाइफाइड हो गया है। वो झारखंड की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस क्लास की टिकट लेकर स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है। अनएम्प्लॉयड है, उसके बाप के पास इतनी सैलरी नहीं है कि वो घर चला सके, लेकिन ये स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है। और इसका जो दूसरा है स्पोक्स पर्सन, 9 लाख का रेंट है घर का महीने का, उसमें वो रहता है। कौन? इसका मिस्टर दास जो स्पोक्स पर्सन है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये एक्टिविस्ट है या देशद्रोह के लिए पैसे लेकर ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? अब किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। एक मनी ट्रेल कहां से आया उसकी छानबीन करनी शुरू कर दी है। और जैसे ही उन्होंने छानबीन के लिए एनआईए को बोला है, इनको सबको टाइफाइड हो गया है। ट्वीट भी इनके आजकल आते नहीं है झारखंड के स्टूडेंट्स की फेवर में। पर दिल्ली में गवर्नमेंट को गिरवाना था, मोदी जी को गिरवाना था, तो ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे। झारखंड के लिए मुंह में दही नहीं सीमेंट जग चुका है। इसलिए जो हाईएस्ट कोर्ट है भारत की, उन्होंने एक मैसिव लाइन को क्रिएट कर दिया कि जो अनचेक्ड अनार्की क्रिएट करने का जो सिस्टम है अंडर द नेम ऑफ फ्री स्पीच, वो अब खत्म होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली बार ब्रूटली किसी चीज को क्लियर किया है। आप बोलेंगे यार ये तो देश की फेवर के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस बोल दिया। दोस्तों, 900 चूहे खाकर अगर बिल्ली हज को जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान बन गई है। वो मुसलमान पहले ही थी, बस आपको हिंदू बनाया दिखा रही थी। और हो सकता है आज भी हमारा चीफ जस्टिस वो अलतकिया कर रहा हो, लेकिन जो उन्होंने बोला वो इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखने के लिए। क्या बोला उन्होंने? कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो लाइसेंस नहीं देता आपको कि आप कंट्री को जला सके। ये आपको फ्री पास नहीं मिल सकता कि आप भारत की जो सॉवरेनिटी है उसको आप हॉस्टेज बना ले। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली जो ओल्ड प्लेबुक है कि आप भीड़ को लेकर आएंगे, कोई भी काम करेंगे उसको अलाउ किया जाएगा, ये अब आगे से अलाउ नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने वॉर्न किया था 70 साल पहले कि जो स्ट्रीट के प्रोटेस्ट हैं ये आपने फॉरेन की गवर्नमेंट को फेंकने के लिए किया था, लेकिन उसको अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर लेकर आएंगे इससे अनार्की क्रिएट होगी।
वो अनार्की को यूज किया गया है इन कॉकरोचों की तरफ से। सिस्टम फाइनली हिट बैक कर रहा है इनके ऊपर। एफआईआर्स टॉप लीडरशिप के ऊपर, जो कॉकरोचों की टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर अब एफआईआर्स लॉन्च की जाएंगी। जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसने डिप्लॉय कर दिया कुछ चीजों को इनको पकड़ने के लिए। अब जो फेशियल रिकॉग्निशन में जो कुछ हमारे पास पकड़ा गया है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जो डाटा का ग्रिड है उसे लॉक कर दिया गया है। कैमरास के अंदर इनकी हर चीज को कैप्चर किया गया है। ये वहां पर मास्क लगाकर आए थे, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे जो कैमरास हैं वो रेटिना को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि आप कौन है, और अब आप क्राउड के अंदर आप हाइड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक स्ट्रिक्ट डिवीजन दो चीजों में। एक, जो दो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो नाइव थे, जो वहां पर गए क्योंकि वहां पर उनको बोला गया गालियां निकालने के लिए, उन्होंने गर्मी सर्दी में यह काम कर दिया क्योंकि उन्हें मिसलीड किया गया, इनको सेपरेट किया जा रहा है। और दूसरे जो सीजन्ड जो क्रिमिनल्स हैं या टॉप लीडरशिप के लोग जो फॉरेन से फंडिंग लेकर यहां पर दंगे कर रहे थे, इन दोनों को इन्होंने सेपरेट कर दिया। अगर तो आप यंग स्टूडेंट हैं और आप ये सारी की सारी वायलेंस में आप फंस गए हैं तो आपको सेपरेट किया जाएगा। आपकी एफआईआर्स वो वापस ली जाएंगी, यानी कि आपको डिश वॉशर में डालकर आपको साफ किया जाएगा। और डिश वॉशर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां पर कम्युनिटी सर्विस के अंदर आप डिश वॉशिंग कीजिए। अब जब वहां पर जाकर बर्तन साफ करेंगे तो आपकी आत्मा भी साफ हो जाएगी। ये तो हो गया एक। लेकिन अगर आपने इंस्टिगेट किया है, आपने दंगे कराने के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, और अगर आप हार्ड लाइन्ड क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी, पत्थर मारे और उन्होंने भारत की सोवरेनिटी को टच करने की कोशिश करी है, तो जीरो टॉलरेंस ये कंट्री दिखाएगी। दोस्तों, कंट्री अब पीछे नहीं हटेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार देश के साथ खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। खड़ेंगे नहीं खड़ेंगे ये तब पता लगेगा जब 2000 केसेस जो इन्हीं दंगाइयों के ऊपर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो केसेस जाएंगे तो हो सकता है हमारे जज साहब कहें कि एक एक केस के 15-15 करोड़ रुपए दे दो, हो गया काम। ये वक्त बताएगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस ने पूरा का पूरा जो डाटा लॉग्स है उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया, उसे कंपाइल किया जा रहा है। अगर आपने उस दिनों में कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई है तो आप जेल में जाएंगे। और साथ में एक जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन भी है कि भाई अगर आप जेल जाएंगे, लेकिन जेल जाने से पहले ये नहीं है आपको फ्री में खाना खिलाया जाएगा, आपको जो आपने नुकसान किया है देश का वो आपको देना भी पड़ेगा। ये है पहला चीज। और दूसरा है जो डेंजरस जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है कि ये पूरे क्योस को करने के लिए पैसा आया कहां से था। दीपके अमेरिका में स्टडीज करने गया था, उसकी फंडिंग किसने करी थी? जब पहले पूछा गया तो 35 दिन इसके पास जवाब नहीं था। अब आज बोल रहा है मुझे तो स्कॉलरशिप के ऊपर, मैं बाहर गया था, मेरे बाप के पास इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे बाहर भेज सके। ये आज 35 दिन के बाद बोल रहा है क्योंकि पिछले 35 दिन में वो डॉक्यूमेंट्स डीप स्टेट ने क्रिएट कर दी हैं ताकि वो दिखाया जाए ये स्कॉलरशिप के ऊपर, ये अनपढ़ आदमी ये बाहर स्कॉलरशिप पे गया था। भाई वाह, ऐसे लोगों को अगर स्कॉलरशिप अमेरिका में मिलती हो तो मुझे समझ आता है कि कैसे लोगों को अमेरिका में स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स बाद में क्रिएट कर कर दिए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये पूरे क्योस की फंडिंग को निकाला जाए। इनके पास पैसे पहुंच गए, हमारे पास कब पहुंचेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तब बंद कमरे में। ये मनी कहां से आया? ये खाना जो फ्री में हर रोज की 8 लाख की बिरयानी एक 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी वो कैसे दे रहा था? ये जो लॉजिस्टिक्स है पूरा कि वहां पर 15,000 टन वहां पर अगर कूड़ा पड़ा है तो कितना सामान वहां पे पहुंचाया गया, ये लॉजिस्टिक्स किसने हैंडल किया? ये जो पूरा का पूरा टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट है इतने दिन तक वो किसने करवा के दिया? किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है? इनको भी और इनकी फैमिलीज को क्यों बोल रहा हूं? ये सारे लोग वो हैं जो अपनी फैमिलीज का भी ध्यान नहीं रख सकते। वहां पर हजारों लोगों का ध्यान हर रोज रखा गया है। तो ये जो काम है ये तभी होगा जब आपके पास डीप पॉकेट्स हो, और डीप पॉकेट्स किसने करी हैं उसका मनी ट्रेल अब पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, इतना बड़ा कांड कि जहां पर आप कंट्री को हॉस्टेज बना लें, जहां पर आप गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आए, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास पीछे बहुत बड़ी ताकत की आपके पास सपोर्ट ना हो। और ये जो अनट्रेसेबल सप्लाई चेन है अब इसे पकड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है
कि हमें फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स इन सारे कॉकरोचों के चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा किसी को टाइफाइड हो रहा है कॉकरोचों में, टॉप लीडरशिप में, नीचे किसी को नहीं हो रहा। किसी को सुना है कि एड्स हो गया है, क्योंकि वहां पर 35 दिन इन्होंने यही काम किया। कई बार हम सुनते हैं कि एक बार की जो है आपने सोच समझ के काम नहीं किया, एक बार की गलती और उसके बाद पूरी उम्र आपको भुगतना पड़ता है। वही कॉकरोचों के साथ हो गया। इनको किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी का पेट परमानेंटली खराब हो गया है और किसी को HIV हो गया है। क्यों? क्योंकि अब फुटप्रिंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। कौन कौन आदमी है जो फॉरेन इंटेलिजेंस के लोगों के लिए काम कर रहा था कॉकरोचों के बीच में, कौन है जो एंटी इंडिया सिंडिकेट्स के साथ काम कर रहा था, और मनी ट्रेल वो सारे मोटिव्स को बाहर निकाल रही है। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है ये सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि ये हाईली फंडेड ऑपरेशन था। डिजाइन किया गया था एक ही चीज के लिए कि भारत को अंदर से तोड़ना है, और उसे ब्रेकिंग पॉइंट तक ये लेकर भी आ गए थे। लेकिन इनके पीछे पपेट मास्टर्स कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूछ रहा है। भाई कमाल हो गया। मैं तो खुद, मेरे कानों को 3 बार मुझे सुनना पड़ा कि क्या मैं सही सुन रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने माचिस की तीली लगाकर वो पीछे हट गए। डंडे पड़े एक्चुअल स्टूडेंट्स को, और जो सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ CJP हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है FIRs अब लैंड होंगे, उसकी सुनवाई होगी और लीगल एक्शन इनके ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट को, जो पुलिस स्टेशन है, उसको हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी है, पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाने की कोशिश किया है। अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने रिटर्न गारंटीज दिया था पुलिस को कि दंगे नहीं होंगे, वो कोई भी सिंगल चीज को ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन जो जो कहा था हम ब्रेक नहीं करेंगे, वही चीजों को इन्होंने ब्रेक किया है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही हैं। दोस्तों, इन लोगों ने सिर्फ बच्चों को आगे रखा एज अ ह्यूमन शील्ड, और उनके पीछे ये खुद या तो बर्गर खा रहे थे या कचौरियां खा रहे थे और वहां से भाग लिए। इनको चाहिए था, ये चाहते थे कि वहां पर ब्लड निकले, और ताकि पुलिस जो है, पुलिस को दिखाया जाए पूरे ग्लोबल मीडिया में कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किया है दिल्ली पुलिस ने, और अमित शाह से रिजाइन करवाया जाए। तभी वो कह रहा था दिप के वहां पे खड़ा होकर कि प्रधान चला गया, अभी तो पहली विकेट है, इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स हम गिरवाने वाले हैं। दोस्तों, दे वांटेड टू बुली द कंट्री, और वो डिमांड करना चाहते थे अमित शाह और मोदी जी का रेजिग्नेशन। लेकिन भारत ने इनके साथ ना तो नेगोशिएट किया और ना ही इनके ब्लैकमेल में हम फंसे। अब हो क्या रहा है? अब आ रहा है लायबिलिटी। आपने वायलेंस क्रिएट करी थी, वहां पर पुलिस वालों ने आपको बताया भी था कि यहां पर दंगाई, यहां पर जिहादी एंटर कर चुके हैं, अपने प्रोटेस्ट को बंद कर दीजिए। लेकिन दिप्के ने बोला मुझे कौन हाथ लगा सकता, मेरे पीछे सोरोज है, CIA है, चाइना है, ISI है, तुसी कौन? इन्होंने प्रोटेस्ट को बंद नहीं किया। इसलिए अब जो ट्रू डिफेंडर्स हैं, जो अपने आप को बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए थे, अब वो जेल में चक्की पीसिंग करने वाले हैं। उसका रीजन एक और है, गवर्नमेंट ने तो फ्री पास दे दिया इनको, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एक्स पुलिस वाले हैं, उन्होंने अब केसेस सुप्रीम कोर्ट में करने शुरू कर दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 पुलिस वालों को आपने वहां पर दंगे करे हैं, आपने पत्थरबाजी उनके ऊपर करी है, और गवर्नमेंट बोलती है फ्री पास दे देंगे। ये नहीं हो सकता। आपने आज तो पार्लियामेंट को सेव कर लिया, आपने डेमोक्रेसी को भी आपने सेव कर लिया, लेकिन जो डेमोक्रेसी की डिग्निटी है 1 बिलियन लोगों की, क्या आपने उसको सेव किया? अगर आप उसको सेव नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि केसेस अब वापस नहीं कर लिए जाएंगे। इसलिए जो कॉकरोचों का इकोसिस्टम है वो आज रो रहा है। किसके लिए? पुलिस ने डंडे मारे थे, उन्होंने बुलेट, जो ये पैलेट गन्स हैं, वो यूज की थी, इन्होंने बैरिकेड लगाए थे, हमने गुस्से में आकर ये सारे काम कर दिए। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि लाठियां इसलिए चलाई हैं क्योंकि आपने पहले पत्थरबाजी करी है। आपने वहां पर 2 ट्रक वहां पर लेकर आए थे पत्थरों के, ताकि अगले दिन ये सारे काम किए जाएं, और जो पत्थर मारे हैं उसकी वीडियोस को डिलीट कर दिया, और जो पुलिस ने डंडे मारे हैं उसको दिखाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अमित शाह और मोदी से रिजाइन करवा रहा है। दोस्तों, जब ऐसे प्लानिंग से आप काम करेंगे तो कंट्री को, इस मूवमेंट को क्रश करने की पूरी पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। पैलेट गन्स को आप तब यूज करते हैं जब देश की आन शान बान के ऊपर, जब जो कहते हैं नाक तक आ गई हो, गले तक आ गया हो, तब आपको यूज करना पड़ता है। कश्मीर में भी हमने यूज किया, दिल्ली में भी आपको यूज करना पड़ा।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया उसको रिव्यू किया जाएगा। बस इसके अंदर पूरा खेल कहीं करने वाले हमारे बिके हुए जजेस, लेकिन उन्होंने बोला इसको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर कंट्री डेंजर में होगी तो पुलिस को देश को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गोलियां चलानी पड़े तो वो चला सकती है। बस इसी लाइन में पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो इंडियन डेमोक्रेसी का जो लैंडस्केप है वो शिफ्ट हो गया या शिफ्ट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट कर रहा है एक नया मास्टर कोड जहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप वायलेंस नहीं कर सकते। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलें कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी से आप बच सकते हैं तो आप बच नहीं सकते। आप हाईवेज को इसलिए ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि आपका मन कर रहा है। हाईवे ब्लॉक क्यों बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि हाईवे हमारी एक कम्युनिटी है जिसको पीसफुल्स बोला जाता है। हर फ्राइडे को वो हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? आप सिर्फ हाईवेज को ब्लॉक इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यू फील यू लाइक वांट टू डू इट। यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि आपके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। जो डेफिनेशन है पीसफुल प्रोटेस्ट की, उसे रीराइट कर रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऑर्गेनाइजर्स को अब पे करने पड़ेंगे डैमेजेस अपनी पॉकेट से। पॉकेट तो इनके पास बहुत डीप है भाई। स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, जिनकी औकात गली के नुक्कड़ तक जाने की नहीं है, और ये 9 लाख के घरों में ये रह रहे हैं रेंट के ऊपर। जो ये फ्री राइट था दोस्तों प्रोफेशनल अनार्किस्ट का, वो ऑफिशियली टर्मिनेट किया जा रहा है। एंड वर्ल्ड इज वॉचिंग। क्यों वर्ल्ड इज वॉचिंग? कि भारत अब इनको डील कैसे करेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है इसे यूज करने की कोशिश कर जा रही है इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ से। जो बाहर की फोर्सेस है वो देखना चाहती हैं कि भारत अंदर से कोलैप्स कर जाए अपने ही रेवोल्यूशंस के बीच में। वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे दिखाया जाए कि दिल्ली कैसे बर्न कर रही है। जब ट्रंप भारत में आए थे 2019-20 में, तब भी ये काम किया गया था और अब दोबारा से ये काम किया जा रहा है। और अगले महीने हमारे भारत में ब्रिक्स की मीटिंग है जहां पर पुतिन भी आए होंगे और शी जिनपिंग भी आए होंगे। और कॉकरोच क्या बोल रहे हैं? हम जो प्रोटेस्ट हैं ये सितंबर में करेंगे। बस कड़ियां जोड़ते जाइए, आपको समझ आ जाएगा क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार शॉक वेव्स भेज दिए हैं कि अब इन सारी चीजों को अब नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वी बैक द रूल ऑफ लॉ। पुलिस को बोल दिया कि आप जो है अभी पकड़ लिए और सारे फुटप्रिंट्स को लेकर आइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो पुलिस वाले हैं इनको आजकल हार पहनाए जा रहे हैं। क्यों? इन्होंने देश को डिफेंड किया है। दोस्तों, जब जब हमारे देश के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत, अगर ये शेक करने की कोई कोशिश किया करेगा उसे शेक कर दिया जाएगा। और अब तो इनको सबको अच्छी तरह से इतना शेक हो रहा है कि इनको सबको टाइफाइड होना शुरू हो गया। जो इनका एम्बुश था भारत की गवर्नमेंट को या भारत को हराने का, वो फेल हो गया। ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर ये सिर्फ धांधली कर रहे थे। कंट्री हमारे जीती है। जो ट्रेटर्स हैं अब इन्हें, जो गद्दार थे देश के, इन्हें अब अल्टीमेट प्राइस इनको पे करनी पड़ेगी। अब पहली बार, मुझे अभी तक तो खुशी है, पहली बार है कि हमारे बिके हुए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस देश के साथ खड़े हैं। लेकिन 2000 केसेस जब इनके पास जाएंगे उसमें कितनों के से पैसे लेकर ये उनको बरी कर देंगे और कितनों को जेल में डाला जाएगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि इनके ऊपर विश्वास उतना ही कर सकते हैं जितना राहुल गांधी की जुबान पर और डिप्के की हरकतों पे आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।